अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सफदर अली है। आज की इस वीडियो में हम HTML को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम HTML से अपनी एक फ़ाइल वगैरह क्रिएट करते हैं और किस तरह काम करते हैं। इससे पहले कि हम अपना एक कोर्स शुरू करें HTML CSS का वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स को शुरू करें, उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों को बता दूँ। देखें, ये जो HTML और CSS, ये जो हम कोर्स करेंगे तो ये हम सिर्फ बेसिक कोई अपने वेब पेजेस बनाने के लिए नहीं, हम एक इसको वेबसाइट बनाएंगे और देन हम इसके बाद आगे जो PHP या जो भी हमारे पास .NET के फ्रेमवर्क्स होते हैं उसके ऊपर जाने के लिए भी आपको ये चीज़ आनी चाहिए। हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे HTML5 और इसके साथ पढ़ेंगे हम CSS3। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें मिलके हम एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं भाई HTML। HTML क्या होती है? HTML बेसिकली हमारे पास हाइपर टेक्स्ट एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि क्या करती है, जो कि हमें वेब पेजेस बनाने में मदद करती है। और जब मल्टीपल वेब पेजेस बन जाते हैं तो उसको हम एक वेबसाइट का नाम देते हैं। HTML के बारे में आपको मज़ीद जानना है तो काइंडली आप गूगल इसको ईजिली कर लीजिएगा और आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी जहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी। मैं प्रैक्टिकल जो है वो आपको काम करवाना शुरू करता हूँ। इसी तरह से HTML पे ही क्यों काम करेंगे, क्योंकि ब्राउज़र जो होते हैं हमारे लाइक गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, मोज़िला, ये सारे के सारे जो ब्राउज़र हैं हमारे पास, ये HTML की फ़ाइल को रीड करते हैं। ठीक है, तो HTML से हम लोग अपनी वेब का स्ट्रक्चर बनाते हैं और CSS से बेसिकली हम लोग अपनी वेब का उसमें डिज़ाइनिंग, उसमें कलरिंग ऐड करते हैं। CSS जब हम वीडियो के बीच में ऐड करेंगे तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल बता दूंगा। अभी हमने कहा कि सपोज़ हम किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो HTML के लिए आपको कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं। हम एक नोटपैड जो मैंने अभी आपके सामने ऑन किया हुआ है नोटपैड, हम इस पे भी काम कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग नोटपैड प्लस प्लस पे भी काम करते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? ये बेसिकली एक किस्म के आप ये समझ लें कि एक, अगर आप एक किस्म के प्रोग्रामर हैं या अगर आपको कोई काम करना है तो आपके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे आपको इजीली कोडिंग की अंडरस्टैंडिंग हो, कोई कलरफुल हो, थोड़ा खूबसूरत सा हो, तो बस ये प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जिसे हम IDE या सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ठीक है, लाइक एडोब ड्रीम वीवर है। ठीक है, लाइक सबलाइम टेक्स्ट है। ठीक है, तो बहुत सारे हैं हमारे पास, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, HTML कॉफ़ी कप है एंड सो ऑन। हम क्या करेंगे, हम इनमें से सबलाइम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ड्रीम वीवर भी है, आपको मेरी वेबसाइट से भी मिल जाएगा ये सॉफ्टवेयर। अभी फ़िलहाल हम जो काम करेंगे वो शुरू करेंगे सबलाइम टेक्स्ट से। ये आपको कहाँ से मिलेगा? आप लोग क्या करें, जस्ट गूगल पे जाएं और गूगल पे जाके लिखें सबलाइम टेक्स्ट। ठीक है, और फ्री डाउनलोड। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये मिल जाएगा। आप इस वेबसाइट पे जाएं इसकी और ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ गया डाउनलोड सबलाइम टेक्स्ट 3। ठीक है, आप जस्ट sublimetext.com/डाउनलोड इजीली जाएं और जाके आप ये डाउनलोड कर लें और देखें इसका लेटेस्ट वर्जन भी आ गया, तो आप जो चाहें उसको आप डाउनलोड कर लें। अब शुरू करते हैं हम अपने पास अपना पहला, तो फिलहाल हम शुरू करेंगे अपने पास बेसिक से। हमने कहा कि भाई हमें क्या करना है, सबसे पहले हम देखेंगे भाई स्ट्रक्चर ऑफ HTML। स्ट्रक्चर ऑफ HTML क्या होता है? चाहे आप बनाएं चाहे मैं बनाऊं, चाहे कोई भी शख्स अगर वेबसाइट बनाएगा तो उसको ये स्ट्रक्चर आना चाहिए। ये स्ट्रक्चर क्या होता है? तो ये कुछ स्ट्रक्चर होता है। मैं पहले आपके सामने स्ट्रक्चर लिखता हूँ, देन फिर उसको एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्या होता है। ठीक है, मैं क्विकली आप लोगों के सामने ये स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। मैंने कहा भाई डॉक टाइप HTML, उसके बाद HTML है, उसके बाद हेड है, उसके बाद टाइटल है, हेड एंड देन बॉडी। ठीक है, तो ये होता है हमारा HTML का स्ट्रक्चर। अब ये क्या है, मैंने क्या लिखा है, तो आप देखें देखें ये अच्छा, ये डी कैपिटल आप स्मॉल कर दें, डी कैपिटल कर दें, डॉक टाइप। अच्छा, हम जो HTML जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं HTML5। तो HTML5 के अंदर आप ये समझ लें कि HTML4 पे जब काम करते थे तो उसमें ये चीज़ नहीं थी। तो क्या सिर्फ ये लिखने से हमारी HTML5 हो जाएगी? तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये जस्ट लाइक पहचान है, आप कह सकते हैं कि हाँ भाई हमारी जो डॉक्यूमेंट टाइप है, जो हमारी डॉक टाइप है, वो HTML है। ठीक है,
हम जो काम कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं, HTML पे। और ये मैंने इस तरह क्या लिखा है, देखें होता ये है, ये कहलाते हैं हमारे पास एंगुलर ब्रैकेट, ठीक है, जिसे हम लेस देन और इसे हम ग्रेटर देन भी कहते हैं। इसके बीच में हम जो भी लिखते हैं, सपोज मैंने P लिखा, तो ये क्या हो जाता है, ये एक टैग बन जाता है, ठीक है, टैग्स हो गए, एलिमेंट हो गए, इसको दो नाम देते हैं। तो HTML के अंदर क्या होता है, HTML के अंदर टैग्स होते हैं, ठीक है, टैग्स या एलिमेंट्स, ये दो तरह की चीज़ें होती हैं। क्या, अब जैसे कि ये जो मैंने अभी ऊपर लिखे हुए ये सारे के सारे क्या हैं, टैग्स हैं, ठीक है, मतलब ये एक टैग है, ये एक एलिमेंट, टैग या एलिमेंट आप जो भी कहें कह सकते हैं। अब दो तरह के होते हैं, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ टैग्स, ठीक है, एक को हम कह सकते हैं क्लोजिंग टैग और दूसरे को हम कह सकते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग्स, ठीक है। अभी सेल्फ क्लोजिंग टैग मैं अभी आपको ज़्यादा इंट्रोडक्शन इसका नहीं दूंगा, जैसे जैसे हम इसको अपने लेक्चर को आगे लेके जाएंगे आपको मैं इसके बारे में बताता जाऊंगा। अभी हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे क्लोजिंग टैग को, ठीक है। क्लोजिंग टैग मतलब ऐसे टैग जिसको हमें क्लोज करना पड़ता है, जैसे कि मैंने अभी ऑन किया HTML। अब क्या क्लोज करने का मतलब ये है कि मैंने लेस देन लिखा और मैंने जाके इसको ग्रेटर देन लिखा, तो क्या ये क्लोज हो गया, नहीं, ये पूरा का पूरा एक टैग ओपन हुआ है, ठीक है, मतलब ये कह लें आप इसको ओपन टैग, ये ओपन हुआ है। तो क्लोज कैसे होगा, तो क्लोज करने के बाद क्या होगा, लेस देन HTML, बिल्कुल वही चीज़ लिखनी है, लेकिन बस शुरू में आपको एक स्लैश लगा देना है। तो ओपन और क्लोज में आपको फ़र्क मालूम हो गया कि भाई क्लोज में स्लैश लगा हुआ होगा। जैसे कि अब मैं कहता हूँ कि भाई अगर ये मेरे पास HTML का टैग है तो ये ओपन है, आप इजीली गैस कर लेंगे कि भाई ये ओपन है, और ये नीचे देखेंगे क्लोज हुआ हुआ है, मतलब हम जो पूरा का पूरा काम कर रहे हैं वो HTML के टैग के अंदर कर रहे हैं, ठीक है, मतलब HTML का टैग ओपन और ये क्लोज, इसके बीच में जो भी काम करेंगे, अब चाहे आप इंटर दे के करें चाहे आप बगैर इंटर के करें तो वो HTML के अंदर कहलाएगा, ठीक है। HTML के अंदर हमारे पास ये हेड क्या होता है, ठीक है, और ये बॉडी क्या होता है, इसको अभी मैं बताता हूँ। अभी फिलहाल अब ये देखें कि हेड भी ऑन हुआ और क्लोज हो गया, फिर टाइटल ऑन हुआ क्लोज हो गया, बॉडी ऑन हुआ क्लोज हो गया, सारे टैग क्लोज हो गए सिवाय डॉक टाइप के, क्योंकि बेसिकली ये डॉक्यूमेंट टाइप बता रहा होता है। अभी ये मैंने एस्ट्रो लिखा था, मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ और मैं थोड़ा सा साइज भी बड़ा करता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली नज़र भी आ जाए। अब मैंने ये स्ट्रक्चर लिखा और मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये मेरे इस तरह के आउटपुट लिखने से कुछ आता है, मेरा आउटपुट इस तरह का मुझे लिखने से कुछ आउटपुट आता है। मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ, हम डेस्कटॉप पे जाते हैं और डेस्कटॉप पे जाके हम एक डेस्कटॉप पर ही सेव कर लेते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल डेस्कटॉप पे सेव कर लेंगे, बाद में जाके हम अपना फोल्डर बना लेंगे। अब देखें अभी मैं इसको सेव कर रहा हूँ यहाँ से, मतलब सबलाइम से। अगर आप नोटपैड से सेव करेंगे तो हो सकता है नीचे टेक्स्ट आ रहा हो, यहाँ पे आ रहा है ऑल फाइल। हमें क्या करना है, अपने पास सपोज करते हैं मैंने यहाँ दे दिया भाई क्लास 1, मैं जो भी काम करूँगा मैं इसको फोल्डर में सेव कर लूँगा, देन मैं इस सारे काम को अपनी वेब पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड भी कर लेंगे या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आपने इसका नाम दे दिया क्लास 1, मैंने कहा भी class1.html, इस चीज़ को बेसिकली हम कहते हैं एक्सटेंशन या आप इसको कह सकते हैं टाइप। टाइप मतलब सपोज करें अगर मेरे पास ये पिक्चर है तो इस पिक्चर की टाइप देखें नीचे लिखी हुई आ रही है JPG, ऑडियो फाइल की टाइप होती है MP3, वीडियो की टाइप होती है MP4, तो वर्ड की फाइल की टाइप होती है डॉक D और CX, तो हर एक फाइल की टाइप होती है। तो हम जो काम कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं, HTML के ऊपर। तो आपने जो भी नाम देना है वो नाम दें, उसके बाद आप .html, ये स्टेप में अक्सर बच्चे मिस्टेक कर लेते हैं। तो आप सपोज करते हैं किसी ने अपना नाम दे दिया भाई अली अहमद, तो अली और अहमद में तो आप स्पेस दे दें बेशक, लेकिन जहाँ पे अहमद का डी खत्म होगा वहाँ पे आपने .html लगाना है, ठीक है। तो याद रहे, ठीक है, मैंने कहा अभी क्लास 1 है, .html नाम दे दिया मैंने, और नीचे से ऑल फाइल है, डेस्कटॉप सेलेक्ट किया हुआ है मैंने। डेस्कटॉप नहीं आ रहा हो तो आप ऊपर नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, और सेव कर देते हैं। जैसे ही मैंने अपनी फाइल को सेव किया ये थोड़े से इसमें कलर्स आ गए, मतलब रंगीन टाइप की हो गई हमारी फाइल, ठीक है ना। अच्छा अब इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और चेक करते हैं, तो ये देखें
गूगल क्रोम के आइकन के ऊपर ऑटोमेटिकली मेरी ये फाइल बनी हुई आ गई। अच्छा, हो सकता है कि आपके पास गूगल क्रोम बना हुआ नहीं है। अगर गूगल क्रोम बना हुआ नहीं आ रहा, नोटपैड या कोई दूसरी चीज़ बनी हुई आ रही है, तो सबसे पहले आप इस पे जाएं प्रॉपर्टी पे और आप चेक करें कि क्या आपकी फाइल की जो टाइप है, राइट क्लिक करें, देन चेक करें क्या इसकी टाइप HTML ही है। अगर HTML ही है तो फिर आपने कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट राइट क्लिक करना है और ओपन विथ कोई भी ब्राउज़र जैसे कि गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, जो भी आपके पास ब्राउज़र इंस्टॉल हुआ हुआ है, आप उसके ऊपर जस्ट क्लिक कर दें। तो ये देखें हमारे पास इस तरह से ब्लैंक आ रहा है, मतलब वो जो कोड लिखा हुआ था वो नहीं आया। ठीक है, उस पर पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर किसी के पास ये वाला ऑप्शन भी नहीं आ रहा, ये वाला ऑप्शन भी नहीं आ रहा, तो वो क्या करेगा, वो गूगल क्रोम ऑन कर ले और क्या करे, अपनी इस फाइल को जस्ट पकड़ के रखें, मतलब ड्रैग करे और यहाँ पे लाके छोड़ दे। ठीक है, तो ये देखें वो यहाँ पे इस तरह से ऑन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको मिल जाएगा, ओपन विथ पे जाके मिल जाएगा, नहीं तो फिर आप चूज अनदर प्रोग्राम पे जाके भी यहाँ से भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हो गया हमारे पास एक स्टेप कि हमने अपनी फाइल को सेव किया और ये आया। तो अब देखें हमारे इस कोड के अंदर जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा डॉक टाइप को अक्सर जैसे कि इस पर कलर नहीं आया, वैसे HTML जो होती है हमारे पास, वो उसके अंदर कोई अगर हम मिस्टेक कर भी दें तो उस मिस्टेक को बेसिकली हमारे पास कोई एरर शो नहीं होता। मतलब अगर हम कोई मिस्टेक कर दें, जैसे कि अगर मैं कोई चीज़ ऑन कर दूँ और क्लोज करना भूल जाऊँ, तो हमें वो एरर नहीं देता क्योंकि मार्कअप लैंग्वेज है हमारे पास। अभी फिलहाल इसको हम देखते हैं, मैंने कहा अभी कैपिटल कर देते हैं इसको हम, लाइक मैंने कहा कि भाई डॉक टाइप, ये देखें आप। ठीक है, कैपिटल कर दिया तो कलर आ गया। क्या स्मॉल होता तो नहीं चलता? बिल्कुल चल जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अभी कहा ना कि क्लोज ना भी करें तब भी चल जाएगा। लेकिन जब हम इसको लाइव करते हैं, मतलब कि जब हमारी पूरी वेब बन जाती है और जब हम उसको लाइव करने के लिए जाते हैं, तो फिर वहां पे सर्च इंजन में काफ़ी प्रॉब्लम होती है रैंकिंग में आने में। ठीक है, तो कोशिश करें कि आप प्रॉपर कर लें। तो देखिए ये जो टेक्स्ट एडिटर है, इसको यूज़ करने की वजह यही है कि आपको कलर्स से अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा टैग सही है या गलत है। अब एक चीज़ और बताता हूँ, फिर हम अपनी वीडियो को ऑफ करेंगे, मतलब के स्टॉप करेंगे, फिर मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से काम करते हैं। तो देखें हमारे पास HTML के अंदर दो टैग्स हैं, वैसे तो खैर तीन है लेकिन हम दो में डिवाइड करेंगे। एक बॉडी हो गया और एक हेड हो गया। ये जो आपको नज़र आ रहा है ऊपर का एरिया, इसे कहते हैं हम लोग हेड। ठीक है, और ये जो पूरा वाइट वाला एरिया आपको नज़र आ रहा है, इसे कहते हैं हम लोग बॉडी। ठीक है, तो हम अगर मुझे इसकी जगह क्लास 1.html की जगह कुछ लिखना है टाइटल, तो इसे टाइटल कहते हैं और ये हेड के अंदर होता है। अब देखें हेड के अंदर आप इंटर दें ना दें, टाइटल में फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ लिख दिया भाई माय फर्स्ट पेज या फर्स्ट वेबसाइट, हमने जाके कोई भी इसको टाइटल दे दिया, कहाँ पे, हेड के अंदर दिया है। तो हेड के अंदर लिखी हुई चीज़ आपको कहाँ नजर आनी चाहिए, यहाँ पे। आपने जो भी काम किया, आप कंट्रोल S, मतलब आप जाके इसको क्या करें, सेव कर लें। अच्छा, अब जो हमने सेव एज नहीं करना, मतलब वो जो .html था वो बार बार नहीं करना, बस वो एक दफ़ा करना होता। अब आप सेव करें और सेव करने के बाद रिफ्रेश करें तो ये देखें ऊपर माय फर्स्ट वेबसाइट का टाइटल हमने चेंज कर दिया। अगर यही चीज़ मैं बॉडी में लिखता, अगर मैं यही चीज़ बॉडी में लिखता, लाइक माय फर्स्ट वेबसाइट, सेव करते हैं इसको, ठीक है, कंट्रोल S, और जाके हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें, मतलब मैंने कहा था बॉडी में जो काम करेंगे बेसिकली वो वाइट वाले एरिया पे आएगा और हेड में जो काम करेंगे वो यहाँ पे आएगा। तो इसका मतलब आज की इस क्लास में आपको ये मालूम हो गया कि हम सारा काम, जो ज़्यादातर काम जो करेंगे वो कहाँ करेंगे, बॉडी में करेंगे। ठीक है, तो बॉडी में किस तरह, आप जस्ट इंटर करें और हम अपना काम शुरू कर देंगे। तो ये था हमारा HTML का एक बेसिक स्ट्रक्चर। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और इसी को हम आगे लेके चलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।